जब इंद्र त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाए तो बड़े घमंड में आ गए। ये को नरस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। ये अहंकार बहुत बड़ा विचित्र होता है। जहां कोई पद मिला, कोई प्रभुता मिली, बहुत विचित्र होता है। इस घमंड के कारण उनको साधारण सदाचार का भी ज्ञान नहीं रहा। एक दिन की बात है कि अपनी पत्नी सची के साथ सिंहासन में बैठे हुए थे देवराज इंद्र, और नाच गाना हो रहा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे, बड़े बड़े लोकपाल, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सब नीचे बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, रिभुगण, विश्वे देव, साध्यगण, अश्वनी कुमार सब हाथ जोड़े। सिद्ध चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी, नाग सब हाथ जोड़े स्तुति। देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही। देवराज इंद्र के ऊपर चंद्रमंडल के समान श्वेत छत्र, चवर पंखे। अब महाराज देवराज इंद्र आराम से सची के साथ बैठे। इतने में गुरुदेव आए, और ये शास्त्र मर्यादा है कि जो ही सभा में गुरुदेव पधारे तत्काल सबको आसन छोड़कर खड़े हो जाना चाहिए। बृहस्पति जी ने देखा देवराज इंद्र में कोई हलचल नहीं, सिंहासन पर वैसे भी मुस्कुरा दिए। परम ज्ञानी हैं। अरे इसको तो अभिमान हो गया। बृहस्पति जी आए और खड़े ही नहीं हुए देवराज इंद्र। शूर असुर देवता सब खड़े होकर नमस्कार कर रहे हैं, केवल इंद्र नहीं खड़े। दृष्टि गई, गुरुदेव का अपमान, असत्कार, यहां तक कि हाथ भी नहीं जोड़ा, हिले डुले भी नहीं, वैसे ही बैठे। त्रिकालदर्शी सर्व समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि घमंड, ऐश्वर्य का घमंड, बस तत्काल वहां से सर नीचा किया, वापस सभा से हो गए। ये बहुत बड़ी हानि हो गई। गुरुदेव का अपमान, सर्वनाश। जब बृहस्पति जी चले गए तब देवराज इंद्र को होश आया कि अरे तो हमने अपमान कर दिया अपने गुरुदेव का। ये घमंड बहुत बड़ी गलत है। ये अगर आ गया तो इसका काम ही है केवल विनाश करना, पतन करना। अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए तो निश्चित पतन हो जाएगा, निश्चित। वो समझ गए कि गुरुदेव की अवहेलना की अब कोई भारी न भारी विपत्ति आ जाएगी, भारी न भारी संकट आ जाएगा। अब वो तो चिल्लाने लगे, सभा में निंदा करने लगे, मैं कितना घमंडी, हाय हाय ये क्या हो गया, मैंने अपने गुरुदेव का अपराध कर दिया, मैं बड़ा मूर्ख हूं, मैं ऐश्वर्य के घमंड में, त्रिभुवनपति के घमंड में अपने परम पूज्य गुरुदेव की अवहेलना कर दी, गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया, मैं बड़ा निंदनीय हूं। अपने आप चिल्लाने लगे। भला कौन विवेकी पुरुष होगा कि जो स्वर्ग की राज्य लक्ष्मी पाना चाहेगा। इस राज्य लक्ष्मी ने कैसा अपराध करा दिया, मेरे गुरुदेव का अपमान करा दिया। अब वो बहुत विचलित हो गए देवराज इंद्र। बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। देवराज इंद्र खोजने लगे कि गुरुदेव के चरणों में पड़कर के क्षमा याचना करूं, पर बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। देवराज इंद्र गुरुदेव के घर पर गए, लेकिन वहां बृहस्पति जी थे ही नहीं। योग बल से अंतर ध्यान हो गए। देवराज इंद्र बहुत कोशिश की, ध्यान के द्वारा भी जानना चाहा, लेकिन जहां गुरुदेव अंतर ध्यान हुए वहां उनका ध्यान नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि अपराध हो चुका है। बहुत ढूंढवाया, परंतु कहीं बृहस्पति जी का पता न चला। घबरा गए कि जहां ये दैत्यों को पता चलेगा कि बृहस्पति जी त्याग करके देवताओं को चले गए तो आक्रमण कर देंगे, बिना गुरु के रक्षा नहीं हो सकती। अब वो समस्त देवताओं की बैठक बैठा ली देवराज इंद्र ने,
और कहा कि स्वर्ग की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग की रक्षा हुई तो त्रिभुवन की रक्षा होगी। बड़ा शांति सभा में कि गुरु बृहस्पति देव के अपमान करने वाले हम देवताओं की अब कोई रक्षा कर सके। इतने में गुप्तचरों द्वारा दैत्यों को पता चल गया कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन हो गई है। देवराज इंद्र ने अपमान कर दिया देवगुरु बृहस्पति का। मदोन्मत्त ताताए असुरों ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी को प्रसन्न किया और कहा आदेश दीजिए स्वर्ग पर चढ़ाई करे, और धावा बोल दिया शुक्राचार्य जी का इशारा पाकर। देवताओं पर ऐसे अस्त्रों की वर्षा की, काट काट के फेंक दिया देवताओं को। बहुत बलवान देते, किसी की मस्तक, किसी की जंघा, किसी की बाहु। देवराज इंद्र बचे हुए देवताओं के साथ भागकर ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में शरण ली। स्वयंभू समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा देवताओं की बड़ी दुर्दशा हो रही, तो देवताओं से कहा तुम्हें होश नहीं, गुरु कृपा से सब कुछ होता है। गुरु का अपमान कर दिया, आप देख रहे हो भागे भागे घूम रहे हो, फिर भी तुम हमारे पास आए हो, हम उपाय बताएंगे। देवताओं, सचमुच इस संसार में कोई इतना महान नहीं है जो अपने गुरुदेव का अपमान करके सुरक्षित रह सके। हरि हरि हरि, तुम लोगों ने ऐसा अपराध किया जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। गुरु अपराध। ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ, संयमी ब्रह्म ऋषि गुरुदेव पद पर विराजमान, उनका अवहेलना, अपमान तुम्हारा नाश तो कर ही देगा।